हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पीएम मोदी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। बड़ी अनाउंसमेंट कहें या एडवाइस कहें, तो वो कहा है कि भाई जो विदेशी मुद्रा भंडार है, मतलब जो फॉरेक्स रिजर्व है, उसको थोड़ा बचा के रखना है। तो ऐसा क्यों कहा, ऐसा बड़ा स्टेटमेंट क्यों आया है? क्या कोई आगे मार्केट में बड़ा क्रैश आने वाला है? क्या कोई संकट आने वाला है? तो उसके बारे में जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों, जो जियो टेलीकॉम का आईपीओ जिसको लेकर अभी डिले हो रहा है, उसका बड़ा कारण सामने आया कि डिले हो क्यों रहा है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। और दोस्तों, जो एनटीपीसी, कोल इंडिया और इंडियन ऑयल है, ये तीनों कंपनियों की एक जॉइंट वेंचर है HURL, उसका आईपीओ आ सकता है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी। और दोस्तों, लिंक से ही ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल को, क्योंकि हमारे बहुत सारे फेक चैनल्स बन रखे हैं, कहीं आपके साथ धोखा ना हो जाए, इसीलिए लिंक से ही आपको ज्वाइन करना है। तो दोस्तों, पीएम मोदी ने बड़ी अनाउंसमेंट की है फॉरेक्स रिजर्व को लेकर। मतलब जो ये फॉरेक्स रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार है, उसको बचाना है। हर साल अगर हम कुछ चीजों का ध्यान रखें तो थोड़ी ना थोड़ी बचत हो सकती है। करीबन 45 अरब डॉलर की बचत का उन्होंने एक आइडिया दिया है, जो कि लगभग होता है 3.8 लाख करोड़ रुपए। तो जैसे देखिए, काफी सारी चीजें इंडिया को बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है, मतलब आयात करनी पड़ती है, विदेशों से मंगवानी पड़ती है। जैसे क्रूड ऑयल हो गया, ये बहुत जरूरी चीज है। एडिबल ऑयल, जो खाने वाला चीज, ये बहुत जरूरी चीज है। फिर हो गया गोल्ड। तो गोल्ड कोई जरूरी चीज में नहीं आता, अगर भी इसको भाई नहीं लेंगे, करेंगे, तो ऐसा कोई नहीं कि हमारी लाइफ पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है। फिर आता है फॉरेन ट्रैवल, वो नहीं करेंगे तो इसका भी कोई हमारी लाइफ पर बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। फिर आता है जो फॉरेन के अंदर जो डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, वो भी नहीं करते हैं, यही करते हैं, तो उसका भी कोई विशेष हमारे जीवन पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो पीएम मोदी ने ये अपील की है कि अभी कुछ टाइम के लिए हमें जो ये ऑयल वगैरह है, पेट्रोल डीजल, ये थोड़ा सा कम यूज करना चाहिए। जो ये गोल्ड है, वो हमें थोड़ा अभी कम खरीदना चाहिए। हालांकि पीएम मोदी ने कहा कि भाई कोई जरूरी ओकेजन भी हो तो भी हमें नहीं खरीदना चाहिए। और ये जो विदेश टूर कर रहे हैं, वो अभी इंडिया के अंदर टूर करें, ताकि इंडिया की इकोनॉमी बढ़े, जीडीपी बढ़े। और विदेशों के अंदर जो डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है, तो वो उसकी जगह इंडिया के अंदर प्लान कर सकते हैं, तो इंडिया की इकोनॉमी और ज़्यादा ग्रोथ करेगी। तो उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि जो देखिए गोल्ड वगैरह सब ये बाहर से आते हैं। काफ़ी ऐसी जो गोल्ड है, काफ़ी सारा अमाउंट जो है, सबसे ज़्यादा बड़ा इंपोर्टर अगर कहें तो गोल्ड का वो इंडिया ही है। ठीक है। तो अगर हम कम खरीदेंगे तो बाहर से हमें कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। और ये जो इंपोर्ट कराते हैं, इसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ता है डॉलर के अंदर। क्रूड ऑयल खरीदते हैं तो उसका भी पेमेंट हमें डॉलर के अंदर करना पड़ता है। तो जो ये हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है, वो कम होता है। ठीक है। जैसे गोल्ड के लिए क्या है कि 10% तक हम कटौती कर सकते हैं। क्रूड ऑयल के लिए भी कहा है कि 10%, जैसे अलग अलग के लिए 10-10% जैसा कहा है कि कटौती कर सकते हैं। फर्टिलाइजर के लिए 50% है। और फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन वेडिंग है, उसके लिए पूरा 100%, मतलब वो कहा है कि भाई पूरा जो वेडिंग वगैरह ये हम इंडिया में कर सकते हैं। तो इसके पीछे का बड़ा काफ़ी सारे कारण हैं। तो देखिए, एक लॉन्ग टर्म सोच भी है इसके पीछे। पहली एक बड़ी चीज ये भी है कि भी रुपया को भी, जो रुपया हमारा लगातार गिर रहा है, उसको भी स्थिर करना है। तो जितना फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, इससे क्या है कि रुपया थोड़ा स्थिर होगा और रुपए में तेजी देखने को मिलेगी। पिछले आप टाइम से आप देख सकते हैं कि डॉलर लगातार बढ़ रहा है, रुपया लगातार गिर रहा है। और दूसरी बड़ा कारण ये है कि जो आने वाले समय में, जैसे ये रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, इजराइल ईरान का हुआ, इजराइल ईरान और यूएस का जो युद्ध हुआ, तो इससे क्या होगा कि भाई जो क्रूड ऑयल की देखिए सप्लाई चेन अभी बाधित हो गई है। ठीक है। दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी ज़्यादा हो गई है। तो आने वाले समय में, ठीक है, अस्थिरता वगैरह का कुछ माहौल रहे, कुछ भी रहे, तो उसके अंदर क्या है कि पहले से ही तैयारी करके रख रहे हैं। मतलब हमें थोड़ा सतर्क होने की भी ज़रूरत है। और इन चीज़ों को अगर फॉलो भी करें तो भी अच्छी बात है कि फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। और इससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में थोड़ा मजबूती दिखेगी, मतलब एकदम से जो हमारी इकोनॉमी है क्रैश नहीं करेगी। हालांकि इन्होंने ये बयान दिया, इसके कारण क्या है कि मार्केट में भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। हालांकि एक ये भी कारण नहीं है, मार्केट में बहुत सारे कारण होते हैं मार्केट गिरने के, बट आज मार्केट में जबरदस्त गिरावट थी। लगभग सेंसेक्स निफ्टी 1.5% या उससे ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर भी लगभग 1-1% की गिरावट देखने को मिली। गिरावट थोड़ी ज्यादा थी और इस बयान का भी थोड़ा बहुत असर हमें देखने को मिला है। FIS ने लगभग 8,400 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग की है। DIS ने 5,900 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग की। पर FIS जो लगातार सेल कर रहे हैं, ये बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो देखिए, पीएम मोदी की तरफ से भी जो बयान आया है, उसके अंदर भी हमें काफ़ी सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। अभी जो हम स्टॉक मार्केट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करें, उसको भी मुझे लगता है थोड़ा सा कम करना चाहिए। वॉलेटिलिटी ज़्यादा रह सकती है। और बाकी ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो हम पैसे बचा सकते हैं, वो हमें बचाने चाहिए। और पीएम मोदी ने ये भी कहा था कि भाई वर्क फ्रॉम होम भी अभी धीरे धीरे करके वापस उसको चालू करना चाहिए, ताकि जो पेट्रोल डीजल की बचत है, हम इधर उधर पेट्रोल चलाते हैं, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाते हैं, तो उसमें भी थोड़ी बचत देखने को मिले।
थोड़ा सतर्क रहेंगे और थोड़ा पैसा बचा कर भी चलना बढ़िया बात है। मतलब ये आने वाले समय में कुछ भी ऐसी अनसर्टेन सिचुएशन आती है उसके लिए तैयारी है। बाकी अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई बात बड़ी ज़्यादा कोई घबराहट वाली बात है। ठीक है, कुछ कुछ आदतों में बदलाव करेंगे, इससे थोड़ा इकोनॉमी को बूस्ट भी मिलेगा। बाकी इसका असर पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। ठीक है, ये हो गई मार्केट की बात और पीएम मोदी के स्टेटमेंट की बात। अब दोस्तों जियो आईपीओ को लेकर बड़ी जो खबर आई है सामने कि भाई जियो आईपीओ डिले क्यों हो रहा है, इसका रीजन एक समझ में आया है। तो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज एक खबर आई है कि जो इसके अंदर इन्वेस्टर्स थे जैसे गूगल है, मेटा मतलब जो फेसबुक वाले हैं, फिर विस्टा, तो इस तरह के जो इन्वेस्टर्स थे वो इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है जियो टेलीकॉम के अंदर। ठीक है, जब आईपीओ आने वाला था पूरा ओएफएस होने वाला था, उसके अंदर लगभग 8% जैसा स्टेक जो है ये जो इन्वेस्टर्स है वो सेल करने वाले थे अपना 8% जैसा स्टेक। ठीक है, तो ये तो ठीक बात हो गई, पहले ये ओएफएस लाने वाले थे। तो अब ये जो इन्वेस्टर्स हैं गूगल, मेटा, विस्टा, इन्होंने क्या है कि सेल करने से मना कर दिया है। इसका बड़ा रीज़न भी है कि भाई अगर जियो टेलीकॉम को देखें तो इंडिया की तो टॉप लीडिंग कंपनी है ही टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, पर वर्ल्ड की चाइना मोबाइल के बाद सेकंड लार्जेस्ट कंपनी आती है। कस्टमर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। ठीक है, जियो टेलीकॉम तो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है और ये क्या चाहते हैं कि भाई आईपीओ के अंदर अभी सेल ना करें, क्योंकि इनको पता है कि इसकी वैल्यूएशंस और ज़्यादा बढ़ सकती है। आईपीओ आएगा तो शेयर की ग्रोथ होगी, तो ये चाहते हैं ज़्यादा फ़ायदा उठाना। जो ये गूगल, मेटा वगैरह ये ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इनको पता है कि आने वाले टाइम में बढ़ेगा, तो ये चाहते हैं कि अभी हम सेल ना करके बाद में सेल करें। तो ये भी अपना दिमाग लगा रहे, अपना फायदा सोच रहे हैं। तो अब इसके कारण क्या है कि डिले हो रहा है। पहले ये सारी चीज़ें फिक्स थी कि भाई ओएफएस होगा, ये गूगल, मेटा, विस्टा ये थोड़े अपना स्टेक जो है सेल करेंगे और थोड़ा बहुत लेके निकल जाएंगे, बाकी कुछ रखेंगे। बट अभी इन्होंने कहा कि हम तो बिल्कुल भी सेल नहीं कर रहे हैं। तो अब जियो जो टेलीकॉम है वो विचार कर रहा है कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू लाने का। देखते हैं क्या होता है, ये फ्रेश इशू लेके आते हैं नहीं आते हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे ये सारी चीज़ें मतलब डिसाइडेड होती है, वो सारी चीज़ें बाद में पता चलेगी। इस कारण डिले हो रहा है। पहले तैयारी थी कि भाई ओएफएस होगा, इन्वेस्टर सेल करेंगे, अब वापस दूसरी तैयारी करनी पड़ेगी, दूसरी डीआरएसपी वगैरह जो भी इनका पेपर डॉक्यूमेंट्स नए तैयार करने पड़ेंगे, तो इस कारण डिले हो रहा है। बाकी इस पर कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको जानकारी दे दूंगा। फिर दोस्तों जो HURL का आईपीओ है, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड का आईपीओ, तो ये कंपनी फर्टिलाइजर और खाद बनाने वाली कंपनी है। अब इसके अंदर खास बात क्या है, तो खास बात ये है कि एक जॉइंट वेंचर है एनटीपीसी इंडिया की बड़ी कंपनी है, इंडियन ऑयल और कोल इंडिया, ये तीनों ही बड़ी कंपनियां, तीनों ही एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई है। तीनों का 29.67% स्टेक है इसके अंदर, मतलब हर किसी का टोटल लगभग 89% के आसपास। पीछे बचा हुआ 11% FCIL और HFCL के पास है। तो इन्होंने प्लानिंग की है कि लगभग 5 से 6 हजार करोड़ रुपए का इश्यू साइज का ये आईपीओ लेकर आ सकते हैं, जिसके अंदर 10 से 11% जैसा जो स्टेक है वो सेल करेंगे ये। तो ये HURL जो है फर्टिलाइजर मतलब खाद बनाने वाली कंपनी है और ये 2016 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो HURL मतलब हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, मतलब ये जो प्रमोटर्स वगैरह इन्होंने प्लानिंग की है कि ये आईपीओ लेकर आए और ये फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 तक ये आईपीओ लेकर आ सकते हैं। मतलब इस साल इसकी तैयारी हो जाएगी, मतलब जो डीआरएसपी वगैरह हमें इसी साल मतलब फाइल होते हुए भी देखने को मिल जाएगी और अप्रूवल आया तो उसके बाद हमें जल्दी भी आईपीओ देखने को मिल सकता है। तो HURL इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो 3 बड़े दिग्गज हैं इनकी हिस्सेदारी है इसके अंदर, और ये जब आईपीओ आएगा तब ज़्यादा चर्चा के अंदर रहेगा। और बाकी इसके फाइनेंशियल डिटेल्स वगैरह वो हम बाद में देखेंगे। हालांकि कंपनी ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी और मजबूत नजर आ रही है। तो ये थे दोस्तों आज के सारे अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आएगी, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी।